नमः शिवाय। सोमवती अमावस्या की कथा करने से मिलता है स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। मित्रों, धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सोमवार पर अमावस्या तिथि पड़ जाती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घ आयु एवं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। मित्रों, प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। फिर उसके पिता ने बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग नहीं है। घबराकर ब्राह्मण ने उपाय पूछा। तब साधु ने सोच विचार कर बोला, उसे दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वो धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन ने अपने बेटा बहू के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कर आती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम कैसे करके सो जाती है। उसने पूछा, बहू? तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आपने ये सारा काम किया है। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिप कर देखा कि ये काम कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर धोबिन ने उसे पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। धोबिन खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिया। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़े से पीपल की 108 परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा सुनती हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मणी कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है।